गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आपको 26 साल पीछे ले जा रहे हैं, जब हरियाणा में बंसीलाल के नेतृत्व में उनकी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा की गठबंधन सरकार थी। किस तरह से उस सरकार को टॉपल किया गया और वो सरकार टॉपल होने के बाद बंसीलाल की बंसी बजी और ओम प्रकाश चौटाला के सीएम बनने के लिए रास्ता साफ हुआ। आम चर्चा है कि तिगड़ी जो थी मनोहर लाल, जो संगठन सचिव थे उस टाइम पार्टी के संगठन सचिव, और दो मंत्री रामविलास शर्मा और राव नरबीर की तिगड़ी ने बंसीलाल की सरकार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो तो चाहते थे, लेकिन असली झटका ओम प्रकाश चौटाला ने दिया। बता दें, रामविलास शर्मा को तो एक संत ने कह दिया कि आपके रेखा में राज हो गया, आप सीएम बनोगे, और राव नरबीर बंसीलाल से नाराज थे कि खबर छप गई थी जनसत्ता में, उन्होंने एनसीआर में इन्वायरमेंट नियमों का उल्लंघन करके 3 दर्जन बच्चों को लाइसेंस दे दिए। वो इसलिए नाराज थे, और मनोहर लाल इसलिए नाराज थे कि बंसीलाल उन्हें ज्यादा भाव नहीं देते। ये तीनों आपस में योजनाएं बनाते, और उधर हवीपा के बागी भी करण दलाल के नेतृत्व में बंसीलाल से खुश नहीं थे। आपको बता दें कि 5 जो मेंबर पार्लियामेंट थे चौटाला की पार्टी के, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के, इंडियन नेशनल लोकदल के, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया उस सरकार से, तो वाजपेयी को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़ा। अब एक एमपी की जरूरत थी, तो मदन लाल खुराना जो एक्स सीएम थे दिल्ली के, और त्रिलोचन सिंह ने ओम प्रकाश चौटाला से बात की और समर्थन मांगा 5 एमपी के। भाई मदन लाल खुराना ने और त्रिलोचन सिंह ने चौटाला साहब से आग्रह किया कि कॉन्फ्रेंस वोट में आपके 5 एमपीओ का हमें समर्थन चाहिए। चौटाला साहब मान गए। शर्त लगा दी कि बंसीलाल की जो सरकार है हरियाणा में आपके सहयोग से चल रही है, आप गठबंधन पार्टी हो, उससे आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। मान गए भाई। कुशाभाऊ ठाकरे जो पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने बकायदा ओम प्रकाश चौटाला को लिखकर भी दिया कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। भाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हार गई, चुनाव घोषणा हो गए, तो वाजपेयी और भाजपा के लोग डील देने लगे इस मामले में, समर्थन वापस लेने के मामले में। ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ा पेशेंस से देखा, लेकिन वो क्रोधित हो गए, उन्हें बड़ा गुस्सा। चौटाला ने उन दिनों मैं जनसत्ता अखबार में था, मुझे बताया कि कल तमाशा होगा, कल तमाशा होगा, मैं भाजपा के पूरे नेतृत्व को नंगा करूंगा। असल में हुआ क्या था, ओम प्रकाश चौटाला ने फैसला कर लिया था कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चंडीगढ़ में, उसमें वो पत्र दिखाया जाएगा जो कुशाभाऊ ठाकरे ने उन्हें लिखा था कि बंसीलाल सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा। चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहते थे कि एक ऐसी पार्टी है जिसके अध्यक्ष लिखकर भी झूठ बोल सकते हैं, अपने वायदे से मुकर सकते हैं। और ये बात वाजपेयी को पहुंचा भी दी गई कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे वाजपेयी के और अन्य जो नेता थे भाजपा के, सीधे हाथ पैर फूल गए। भाई रातों रात मदन लाल खुराना को भेजा गया ओम प्रकाश चौटाला के पास, और ये कहा गया, आश्वासन दिया गया कि सुबह रामविलास शर्मा भाजपा की तरफ से गवर्नर को चिट्ठी देकर समर्थन वापस ले लेंगे। रामविलास शर्मा ने भी दूरभाष पर चौटाला साहब को ये बात कही कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। समर्थन वापस लिया गया, लेकिन कांग्रेस ने बंसीलाल की सरकार को बचा दिया इस बात पे कि कुछ समय बाद ये पार्टी कांग्रेस में शामिल हो जाएगी। और ये जो विधायक थे सारे, ये चाहते थे हमें कांग्रेस की टिकट मिल जाए। कांग्रेस इस बात पर सहमत नहीं थी। कुछ समय बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, बंसीलाल सरकार अलग मत में आ गई। अब चौटाला ने समर्थन दिया उनको, और ये तय हुआ कि अपने में से कोई सीएम बन जाओ तय करो, लेकिन कोई आपसी में सहमति नहीं बनी। अंत में चौटाला के नाम पर सहमति बनी और ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम बन गए। भाई इस तरह के जो 96 में सरकार बनी, हवीपा भाजपा की गठबंधन सरकार बनी, बंसीलाल उसके सीएम थे, सही सरकार चल रही थी, वो टॉपल हो गई। टॉपल होने के बाद बंसीलाल की जगह ओम प्रकाश चौटाला सीएम बन गए। इसमें वाजपेयी की भूमिका भी रही और चौटाला साहब की भूमिका रही, हवीपा के बागियों की भूमिका रही। करण दलाल के नेतृत्व में सबने मिलकर बंसीलाल की बंसी बजा दी। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला सीएम बने। उन्होंने एक एक करके रगड़ा लगाया भाई जो भाजपा के नेताओं को भी। भाजपा के 5 जो मेंबर पार्लियामेंट थे, फरीदाबाद में वो प्रदर्शन कर रहे थे तोड़फोड़ के खिलाफ, लाठीचार्ज भी उनके खिलाफ किया गया। और चौटाला साहब ने जो हवीपा के बागी गए थे उनको भी कोई भाव नहीं दिया। ये कहानी है हरियाणा दल बदल, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, भारत दर्शन फ्लोर क्रॉसिंग के लिए मशहूर है।
यहाँ पे एक विधायक ने दिन में कई बार पार्टियां बदली थी। तब भाई बी चौहान गृह मंत्री ने कहा था कि हरियाणा के विधायक दिन में कई बार दल बदलते हैं। यहाँ पे भजन लाल ने 80 के मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई, पूरी की पूरी जनता पार्टी की सरकार को इंदिरा गांधी के चुनाव में जाकर रख दिया था। कहा कि मैं तो बंसीलाल की जातियों से छोड़ी थी। अब दल बदल का खेल अभी भी जारी है। नमस्कार।